Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children. और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा नया हो गया है. सो यू कैन सी हियर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटा लेवल का ही एडुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. आप लोग को एक्चुअली कर ही रहे हैं. जो लेवल, जो क्वालिटी हम लोग कोटा में प्रोवाइड करते हैं वही हम लोग अब आपको YouTube के इस चैनल से, दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक के इस चैनल से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. अब वो कोर्सेज जिसमें हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल, वो कौन कौन से हैं? 6 to 8 के जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, लाइक साइंस एंड मैथ्स के जो ओलंपियाड्स होते हैं, हम लोग वो केटर करेंगे. देन उसके अलावा उसमें हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे होंगे, लाइक यू कैन सी इट है, हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे होंगे उसके अंदर एनसीईआरटी ऑब्वियसली हम लोग कवर करेंगे. उसके बाद ओलंपियाड लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे, जो थ्योरी है, क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड. देन एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा. इन सब के लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे. देन 6 to 10 में जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं वो सब आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे. राइट चिल्ड्रन? तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल. आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है. यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी 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 मोर स्टूडेंट्स. राइट? जितने भी आप स्टूडेंट्स को, रिलेटिव्स को, जिनको भी जानते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बेनिफिट मिल सके इन स्टडीज़ का, क्वालिटी एजुकेशन का, ताकि हर किसी को कोटा आने की ज़रूरत ना पड़े. राइट चिल्ड्रन? ये हम लोग की बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ऑसम सी टीम है. यू कैन सी इट है. मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ 6 to 8 में, जो लाइक 6 to 8 का जो मैथमेटिक्स है, एज वेल एज एनएमटीसी, राइट, एंड एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर. राइट? चेरी मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही हैं, अक्षय सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, एंड लोकेंद्र सर आपको मैथमेटिक्स एंड मैथ पढ़ा रहे हैं ऑफ 9th and 10th, एंड आकाश सर इज टीचिंग यू मैथ फॉर 6 to 8. राइट? सो ये हम लोग की टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है आप लोग के लिए. बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर आ चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखना स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हो चुके हैं. राइट चिल्ड्रन? मूविंग, दिस इज़ माय प्रोफाइल चिल्ड्रन. ये मेरी प्रोफाइल है. राइट? तो ये तो आप जानते ही हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग इनको ज्वाइन कर लो. राइट? उसमें क्या होगा, जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको अपडेट होता जाएगा. लाइक यू विल गेट नोटिफाइड रिगार्डिंग दैट. जो भी करंट वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है, उस सबसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इन टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी. राइट? तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो कर लो अकॉर्डिंग टू योर क्लास. सो लाइक आज का जो चैप्टर है दैट इज ऑफ क्लास 7. राइट? सो TTB 07, यू कैन सर्च दिस. टेलीग्राम पे सर्च करो. इट इज़ एन ऐप है टेलीग्राम का. उसको आपको क्या करना है, बस ज्वाइन करना है. मतलब लाइक ज्वाइन करना है, यस. उसको डाउनलोड करके फिर ज्वाइन करना है. सिंपल प्रोसीजर. सो लाइक दीज आर आवर पैकेजेस जो आपको कहाँ मिलेंगे? www.talkingtextbooks.in की जो वेबसाइट है, हम लोग की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 पैकेजेस. मतलब 6 to 8 में 9000 इज द हाईएस्ट पैकेज. राइट? 9000 का जो पैकेज है वो हाईएस्ट है. उसके अंदर भी आपको कितना डिस्काउंट हो जाएगा? यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट हियर. लेट मी सी इफ दिस कुड बी रब. चलो, अभी तो रब नहीं होगा ये, बट देन आई लेट यू नो. तो बेसिकली चिल्ड्रन, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा. इसमें भी, इस पैकेज में भी, ये दूसरा टेस्ट सीरीज का पैकेज है, इसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा. हाउ? बाय यूजिंग माय कोड AV Live. बाय यूजिंग माय कोड AV Live आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 30% का. सो देखो, लाइक इफ इट इज नॉट विजिबल, सो यू कैन सी ये जो 9000 वाला पैकेज है वो कितने का हो जाएगा? 6300 का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर 30% डिस्काउंट. आप मेरा कोड यूज करोगे AV Live, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा. कहाँ? इस 9000 के पैकेज पर. और अगर यहाँ पे AV Live यूज करते हो टेस्ट पैकेज पे, तो कितने का हो जाएगा ये? दिस विल बी ऑफ 2450 रुपीज. राइट चिल्ड्रन? अब देखो इन पैकेजेस में क्या है,
अगर हम कंप्लीट पैकेज की बात करें तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बाई वीकली क्विजेज होंगे, देन उसके अलावा रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स होंगे, वो तो खैर मिल ही रहे हैं आपको, एंड टेस्ट होंगे। टेस्ट में लाइक पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उन टेस्ट के सोल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, रिजल्ट भी होगा, और वो रिजल्ट ऑल ओवर लाइक ऑनलाइन है तो बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे, उन सब के बीच में आपकी रैंकिंग आएगी। एंड इफ यू डू नॉट वांट दिस स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल अगर आपको नहीं भी चाहिए, यू फील दैट यू हैव इनफ स्टडी मटेरियल, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पैकेज जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज और बाकी लेक्चर्स और बाई वीकली क्विजेस तो आप वैसे भी दे सकते हैं। चिल्ड्रन, इफ यू आर नॉट गिविंग द क्विजेस, प्लीज गिव इट बिकॉज इट इज फ्री, राइट। जो हम लोग की वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in, यहाँ पर आपको बाई वीकली क्विजेज मिलेंगे। प्लीज आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग उन क्विजेज को अटेम्प्ट करो बिकॉज दोज आर फॉर फ्री, एंड आपको पता लगेगा कि लाइक आपका नॉलेज लेवल कितना है, वो चेक होता रहेगा, राइट चिल्ड्रन। So if you have not started giving these bi-weekly quizzes, please give it because these are for free, right? So these are the payment modes. Code आपको याद है AV Live 30% डिस्काउंट के लिए। These are the different code, these are the different modes जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव होने के बाद हम लोग आपको कॉल कर देंगे, like one of our team member would call you, they'll let you know किस तरह से आपके पास आपका मटेरियल पहुंचने वाला है। Still if you have queries left, 9549041111 is the number where you can call and like all your queries would be catered here, right children? I hope you have understood everything about it. Still queries हैं तो आप पूछ सकते हैं, I told you the number. So आज का जो लेक्चर है that is basically lecture number 3 for rational numbers. पहले 2 चैप्टर्स हो चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उनके होमवर्क अगर अभी तक नहीं सबमिट किए हैं गूगल क्लासरूम पर तो प्लीज़ काइंडली गो एंड सबमिट इट, राइट। थर्ड लेक्चर है आज। फर्स्ट मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 1 सबमिट हो जानी चाहिए गूगल क्लासरूम के ऊपर, नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लो। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स टेक द प्रॉमिस एंड देन वी स्टार्ट विद द चैप्टर। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे चिल्ड्रन। वी स्टडीड अबाउट बेसिक्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, राइट। रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया था हमने, रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया था रैशनल नंबर्स का, नंबर लाइन। अब आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस, राइट। रैशनल नंबर्स के अंदर ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, राइट। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस पढ़ रहे होंगे और उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन कैसे होता है? वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की ही तरह है ये। इफ आई गिव एन एग्जाम्पल 2/7 प्लस 6/ लेट्स से 5, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली अगर देखो डिनोमिनेटर इफ इट इज सेम तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप आसानी से उसको कर सकते हो। डिनोमिनेटर अगर सेम है तब तो आप आसानी से कर सकते हो उसको, बस न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इट इज 35, एलसीएम ऑफ दिस इज 35, 10 राइट चिल्ड्रन। ये बेसिक तरीका है इसको करने का, है ना। इसी तरह से हम फ्रैक्शंस में भी एडिशन कर रहे होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको मुझे ऐड करने से क्या आंसर मिले? 0 आंसर मिले, ठीक है। कोई भी गिवन नंबर है मेरे पास, कोई भी रैशनल नंबर गिवन है मुझे, अब उसके अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूंगी कि मुझको रिजल्टेंट में क्या मिल जाए? 0 अंडा, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा? मान लो अगर मुझे गिवन है a/b, राइट, a/b गिवन है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगी कि मुझको रिजल्टेंट क्या मिले? 0। तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाट? -a/b,
माइनस ए बाय बी, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसी के ऑपोजिट से उसको ऐड कर रहे हैं, राइट। अगर मुझे गिवन है माइनस 42 अपॉन लेट्स से 11, ठीक है, माइनस 42 अपॉन 11 मुझे गिवन है। अब मैं इसको किससे ऐड कर रही हूँ कि मुझको 0 मिल रहा है, ऑब्वियसली 42/11 से, 42/11 से मैं उसको क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो मुझको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स, इसी को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर से बेसिकली हम उसके ऑपोजिट से उसको ऐड कर रहे हैं। अगर मुझे पॉजिटिव रैशनल नंबर गिवन है तो मैं उसी के नेगेटिव रैशनल नंबर से उसको ऐड कर दूंगी, और अगर मुझे नेगेटिव रैशनल नंबर गिवन है तो मैं उसी के पॉजिटिव रैशनल नंबर से उसको ऐड कर दूंगी, तो मुझको रिजल्टेंट 0 मिल जाएगा। दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। बस इतना ही लॉजिक है एडिटिव इनवर्स का, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। बहुत है इजी है। क्या होता है सब्ट्राहैंड का, बेसिकली सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सब्ट्राहैंड का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यही सिंपल बात है, राइट, सिंपल सी बात यही है। फॉर एग्जाम्पल 4/3 माइनस 7/2, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है। अब मेरा सब्ट्राहैंड क्या है, नेगेटिव है, सब्ट्राहैंड नेगेटिव है, सिंपल सी बात है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में इसका साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव। और वैसे भी हम देख सकते हैं भाई माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो वैसे भी साइन चेंज हो रहा है। दोनों तरीके से हमको बेसिक चीज समझ में आ गई, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 7/2, 6, 8, 12 नहीं 21, सॉरी 12 नहीं 21, 29। आ रहा है समझ में, आसान सी बात है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने लिया 13/4 माइनस 6/7, मान लो ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्ट्राहैंड क्या है, बाय डिफॉल्ट ये प्लस है, बाय डिफॉल्ट इट इज प्लस, तो मैं क्या करूंगी, इसका साइन क्योंकि प्लस है तो मैं उसको माइनस में चेंज कर दूंगी, सिंपल सी बात है। तो दिस विल बिकम व्हाट, 13/4, और वैसे भी माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ही होता है भाई, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लस है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो म्हणजे माइनस इंटू प्लस इज माइनस ओनली, 6/7। सेम प्रोसीजर, वही एलसीएम निकालना है। So this becomes 7 and 7 minus 2 is 5। यह मेरा आंसर हो गया, राइट, ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज व्हाट बेसिक सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर्स मीन्स, राइट चिल्ड्रन, राइट। आया समझ में, देख लो एक बार, निहार लो, मतलब निहार क्या लो इसको, एक बार ये कॉपी कर लो। ठीक है, करें, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जब भी मुझे दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स अगर दिए हुए हैं और उसके अंदर अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मुझे ये चेक करना है कि जितने भी न्यूमरेटर्स हैं और जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सब के अंदर कॉमन HCF 1 होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये चेक कर लूँगी कि सारे न्यूमरेटर्स सारे डिनोमिनेटर्स मिला करके उनके बीच में कॉमन HCF जो है वो 1 होना चाहिए।
राइट। कोई भी अगर वहाँ पे अगर मुझे कोई भी कॉमन फैक्टर दिखता है तो मैं उससे डिवाइड करके उसको लोएस्ट टर्म में लेकर के आ जाऊंगी। पहला टास्क तो मेरा ये है। सेकेंड टास्क क्या है, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं सारे न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और सारे डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो अगर मुझे एग्जाम्पल गिवन है 6/7 multiplied by -14/3 multiplied by 9/7 multiplied by minus let's say 12 upon let's make it 5, ठीक है। अब मुझे ये गिवन है, नाउ दिस इज गिवन टू मी, दिस इज गिवन टू मी। अब अपन देखते हैं इसके अंदर, लेट अस सी इट हियर। क्या क्या, अब सारे न्यूमरेटर्स हैं सारे डिनोमिनेटर्स है, क्या क्या मेरे पास कॉमन HCF है उसको मैं हटा देती हूँ। सो दिस इज 2 times दिस विल गो, राइट, एंड 3 2 is 6, राइट। तो यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। 7, अब 7 कुछ भी न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अब मैं सारे न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो दिस विल गिव मी हाउ मच, 2 2 is 4 एंड अब देखो माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आंसर फाइनल पॉजिटिव ही आएगा, राइट। सो दिस बिकम्स 4 36 and 12, 6 2 is 12, 3 2 is 6 and 7, and this is 6 and 3. So this gives me how much, 2 7 and 6 13 and 4 32 upon 35, right children। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आया खजब में, हाँ समझ में आ गया कैसे करना है। आगे डिवीजन करें, सॉरी दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी मुझे गिवन रैशनल नंबर है उसको मुझे ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्टेंट 1 आ जाए, ठीक है, रिजल्टेंट आना चाहिए 1। तो अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्लस है तो माइनस, मतलब अगर मुझे पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया है तो मैं उसका नेगेटिव रैशनल नंबर ले लूँ, ऐसा नहीं है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने का मतलब अगर सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्शन रहेगा भाई, बस क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। आई बात समझ में, देखते हैं अपन। देखो अगर मुझे गिवन है -4/7, ठीक है, तो अब मैं इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझको क्या मिल जाए, 1 आंसर मिल जाए। तो अब क्या मुझे 7/4 से करना चाहिए, अगर मैंने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ तो -1 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, -1 तो आना नहीं चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव साइन तो रहेगा, पर क्या होगा, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बिकम द डिनोमिनेटर, ठीक। तो -4 से -4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1 हो गया। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। सो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई कर, मतलब उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पॉजिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना होगा। और इसको क्या बोलते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, राइट। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल, राइट चिल्ड्रन, क्लियर, समझ में आई बात, समझ लगा है, ठीक है। और एग्जाम्पल दूं इसका, एक और एग्जाम्पल दूं, जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया वो इधर देख लो एक बारी। So if I give something like this 11/13, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ही 13/11, तो मुझको मिल गया 1। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। दिस सो सिंपल, क्लियर।
आगे करें डिविजन. लेट्स टॉक अबाउट डिविजन. व्हाट इज हो रहा है डिविजर के अंदर? क्या हो रहा है कि जो मेरा मतलब जब रैशनल नंबर्स में इस तरह से गिवन है तो मैं उसका क्या करूंगी, डिविजन का साइन तो बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और जो मेरा डिविजर है वो मैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लूंगी. तो कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको. फॉर एग्जांपल 51 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 17 अपॉन 2. ठीक है, ये मैंने बेसिक एग्जांपल ले लिया. यहाँ पे नेगेटिव ले लो. ठीक है, नेगेटिव 17 अपॉन 2. अब मुझे क्या करना है, दिस पार्ट इज माई डिविजर, ये मेरा डिविजर पार्ट है. तो मैं क्या करूंगी, 51 अपॉन 3 हो गया, एंड डिविजन, दिस डिविजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन. और ये क्या हो जाएगा, इसका मैं क्या कर लूंगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लूंगी. तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है, डिविजन मतलब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले रही हूँ. डिनोमिनेटर में अगर मैं उसको ले रही हूँ तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जा करके. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका साइन क्या हो गया, देखो मतलब मल्टीप्लाई करके फिर इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लूंगी. तो -17/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 अपॉन -17. यही हो जाएगा, राइट, यही हो जाएगा, 2 अपॉन -17 हो जाएगा. अब इसके अंदर क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, अब हम देख सकते हैं 3 टाइम्स जाएगा ये, दिस विल ऑल्सो गो 3 टाइम्स. तो मेरा आंसर कितना आ गया, -2. ये बेसिक डिवीजन होता है, दिस इज बेसिक डिवीजन. ठीक है, और रैशनल नंबर्स के अंदर हम इसी तरह से डिवीजन करते हैं. क्या चिल्ड्रन, एक बारी छाप लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. चलो, ये बेसिक है, बेसिक एक चार्ट है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी. किस तरह से करेंगे, a प्लस सी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. देन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन करने में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. देन अगर अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं, एंड देन न्यूमरेटर्स को उसी अकॉर्डिंग चेंज करके उनको ऐड कर देते हैं. सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन एज वेल, अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो अगेन वी विल टेक देयर एलसीएम, वी विल चेंज द न्यूमरेटर अकॉर्डिंगली एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट लाइक दिस. देन मल्टीप्लिकेशन, first we are supposed to check if there is any common HCF. We'll remove, like we'll divide, if there is any common HCF between numerator and denominator, then we are going to remove that, divide both the numbers by that, and then what we are going to do, we'll multiply numerator with numerator and denominator with denominator, one thing. Then second is what, last is what, division. In division what are we doing, see, obviously the divisor is going to, like, what are we going to use in or what are we going to do in the division process? Instead of division we are going to write multiplication, and the divisor we'll take the multiplicative inverse of the divisor, right? This is how we do division in rational numbers. So this is the complete chart for all the operations that we did today, right? So we'll do questions now. अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है, करो एक बार. Add the following rational numbers. Let's do it. What is given to me, 7 upon, see children, now I'm going to write directly in the standard form. ठीक है, I'll write it in the standard form, or I'll say much better way, like if there is a negative sign in the denominator, then I'll directly shift it into numerator, right, for ease, because there's no need to write that again. -7 upon 18 plus, then this is -5 upon 12, then plus, this is -9 upon -16. This is how it is written. Now I'll simply do it, -7 upon 18 -5 upon 12, and minus cancel, so this becomes 9 upon 16. So now I am supposed to take LCM of these three, that is 12, 16 and 18, which is going to be what,
3 4 is the 12 and 3 6 is the 18. 3 is going to be there, 6 is the 12, 4 is the 12, and one more 3 would be there. Then 4 would be there because 4 is the 12. This would go 4, 3 is the 12, 16 and one more 4. So it is going to be 4 is the 12 and 144. It is going to be 144. So this is going to be, is there a mistake? Let me just check it, children. 12 and 16. 6 3s are 18, 3 4s are 12 and 16. 3 2s are 6, 4 and 16. This is going to be 2. 8 2s are 16. That's going to be 2. 4s are 8. This is correct. Where are we wrong? This is correct. And let me check it, children. Let me check it. You also check it, please. Check करो कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं. So this is going to be 144 only. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. अब 18 it is going to be 8 times 7 56 minus 16 plus 16 9 81. So how much this is going to be? How much this is going to be? Minus 6 and 11 plus 81 upon 144 5 3. This would be our answer, children. This would be our answer. Clear? Shall I move forward now? Next. What does this say? Subtract. Now, this from this. Right? So, which is the subtrahend here? This is the subtrahend here now. Clear? इसमें से subtract करना है मुझे इसको. तो ये कितना हो जाएगा? -13 by 20 minus 11 upon 15. This is how we'll do it. अब करते हैं इसको solve. कितना आंसर आ जाएगा? माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 11 अपॉन 15. राइट? कितना हो गया अभी ये एलसीएम दिख रहा है ना? इसका एलसीएम हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 16. This will go 3 times 39 plus 44.
सो दिस आंसर वुड बी, यहाँ पे लिख देती हूँ आगे, कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 and yes 5/60. Is this clear, children? 5, so this becomes 2 1/12. 1/12 मेरा आंसर हो गया इसका. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? 2 39 and yes, this is correct. Right, let's move forward. आगे क्या बोल रहा है? The sum of two rational numbers is -8. If one of the rational numbers is -17/9, find the other. The sum of two rational numbers is this, and find the other. So let the other number be. Let the other number be x. x मान लेती हूँ मैं उस नंबर को, राइट? तो अब क्या होगा? सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज दिस, मतलब x प्लस -8, अच्छा इज 8, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये तो सम है. इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर्स इज -17/9, तो x प्लस -17/9 इज इक्वल्स टू -8. ये मुझे गिवन है. फाइंड द अदर, मतलब x फाइंड करना है ऑब्वियसली मुझको. सो x -17/9 इक्वल्स टू -8. सो दिस बिकम्स x इक्वल्स टू -8 प्लस 17/9. कितना हो जाएगा ये? 72. This becomes how much? -7 and 5. This becomes 6 and 1. 6 minus 1 is 5 and 9. -55/9. सही आएगा? Right? And 6 minus 1 is 5. -55/9 is my second answer. ठीक है? -55/9 जो है वो मेरा नेक्स्ट नंबर है. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब. लेट्स अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई दिस. ये मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं करूँगी यहाँ पर, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं. -8/15 प्लस 7/20. नाउ दिस इज माइनस एंड माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगी प्लस 11/35 एंड प्लस 1/5. लेट्स डू इट. अब इसके मुझे क्या करना है? एलसीएम निकालना है. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? 7, 3, 5 हो जाएगा, एक तो 7 हो जाएगा, 3, 4, राइट? सो कितना हो जाएगा अब ये? 5, 15, 28 and 8 is 64. 28 and 8, 16, 22. Then plus 21 का 7 and 14 plus 35, 12 and 12 and 132. Right? Is this correct? Let me just check it, children. 35 and 12. Yes, it is 132 only. Right?
and plus 5, 12, 84. Now let's do it. How much will this give us? Minus 224 plus this is 7, 8, 9, 13 and 1. 1. This is 8 and 8, 16 and 1, 3 upon this is going to be 84 into 5. So this will be 13 minus 4 is 9. Then this is 5 minus 2 is 3. And 1 upon 20, 420. This will be the answer, children. ये आंसर हो जाएगा. Clear? 10 and 13, 4, 5 and 6. This is going to be the answer. Final answer ये होगा. Clear? Next question भी करते हैं अपन. What does it say? 25 upon 8 into 2 upon 5 minus 3 upon 5 into minus 10 upon 9. So multiplication है. क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 5 5 is 25, 2 4 is 8. तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर? इस ब्रैकेट से मेरे पास बचा 5 upon 4. सब्ट्रैक्शन में अंदर क्या बच रहा है? 3 3 are 9, 5 2 are 10. So this is minus 2 by 3, which remains 5 by 4 and minus 2 by 3. कितना हो जाएगा? 5 by 4 plus 2 by 3. 12, 15 plus 8, 13, 23 upon 12. ये मेरा इसका आंसर हो गया. कॉपी कर लो. नेक्स्ट करें हम. This is going to be what? Minus 5 upon 9, 72 upon minus 125, minus 11 upon 17, 34 upon 55, then plus minus 28 into minus 52 upon 21. क्लियर? अब 9 8 ब्लू से करते हैं. 9 8 72, 5 नेगेटिव नेगेटिव साइन कर दें. 25. So this is 8 upon 25, 11 and 5. This is 2 times, so 2 by 5 and 3s are 21, 7 4s are 28, 13 4s are 52. So this is minus and minus, वो भी plus हो जाएगा, plus 16 by 3. So how much does this become? 75. 75 and 24 minus, this is going to be 15. 15 to the is 30 plus 25. 25 and 16. 30, 12, 13, 14, 15, 5 and 2. So this is going to be 0,
4। तो ये कितना हो गया मेरा आंसर? दिस इज गोइंग टू बी 424 minus 30 upon 75. So 4, then 12 minus 3, 9, and this is going to be this. ये आंसर हो गया. Now this is simple. 2/3 divided by -2/3. सिंपल है. कितना हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/-2. कैंसिल आउट हो गया. -1 आंसर आ गया. क्लियर चिल्ड्रन? अब नेक्स्ट इज योर होमवर्क. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. So thank you so much for watching, children. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much and bye bye. Please give your feedback in the comment section below. कुछ नहीं समझ आया तो भी please do let me know. Bye bye. Take care.